अगर आप एक 15,000 के बजट में एक बढ़िया अच्छा रिलायबल और ड्यूरेबल जो बिजली भी बचा सके एक ऐसा रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हो, बिल्कुल सही वीडियो क्लिक करा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही चुने हुए बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000। कौन सा फ्रिज आपके लिए सही है, कौन से मार्केटिंग क्लेम से बचना चाहिए, आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहां बचा सकते हो। यही मेरा काम है कि आपके पैसे बचे रहे और आप एक बेस्ट प्रोडक्ट लेके जाओ अपने लिए। मैं बताऊंगा आपको। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। देखो, फ्रिज तो आप अपने लिए अच्छा ले ही लोगे आज, ये कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दो चार पॉइंट जान लेते हैं कि 15,000 में हमें मिलता क्या क्या और क्या उम्मीद रखें हम। देखो, 15,000 के नीचे हमें मिलेगा सिंगल डोर फ्रिज। कैपेसिटी मिलेगी 170 से लेके 195 तक। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कोई भी आप फ्रिज का मॉडल ले लोगे तो 130 से 190 यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करता है। देखो, स्टार रेटिंग मैंने पिछला वीडियो में भी यही बताया था फ्रिज के कि स्टार रेटिंग फ्रिज में ज्यादा मायना नहीं रखती और हम ज्यादा स्टार रेटिंग पे फोकस करके कंपनी को ज्यादा पैसे नहीं देंगे भाई। स्टार रेटिंग फ्रिज में इसलिए मायना नहीं रखती क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी बार खोलते हैं। मैं कितना भी अच्छा फ्रिज ले लूं, अगर मैं उसको बार बार 25 बार 40 बार खोल रहा हूं तो उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा बिजली कंज्यूम करनी पड़ेगी भाई। ये बाय डिफॉल्ट है। किसके लिए बेस्ट है? अगर आपकी एक छोटी फैमिली है, किचन छोटा है, रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट बाय। काम ये बढ़िया करके देंगे आपको, बस जगह कम होती है। नंबर 5 है हमारी लिस्ट पे हायर का 185 लीटर का 2 स्टार डायरेक्ट कूल। ये 197 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा आपका एक साल में। और इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट इज 14 लीटर्स एंड फ्रेश फूड कंपार्टमेंट इज 171 लीटर्स विच इज एप्ट रेशो। बिल्कुल सही रेशो है ये। इसमें दो रैक मिलते हैं हमें और दोनों में टफन ग्लास मिलता है, विच मीन्स के मेरा ऊपर वाले रैक का खाना नीचे वाले रैक में टपकेगा नहीं। सो इस बजट में इट इज अ वेरी गुड फीचर। यूजुअली इस बजट में हमें वायर वाला मिलता है, बट इन्होंने टफन ग्लास दिया है विच इज प्रीटी गुड। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है इसका। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, लेकिन आपके घर के इन्वर्टर के बैकअप पे तो चलेगा ही चलेगा। इसमें हमें क्लीन बैक मिलता है और इस बजट में ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। रीजन बीइंग के क्लीन बैक एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, स्लीक लगता है, और मैं इसको थोड़ा सा अपनी जो भी वॉल है उसके पास रख पाऊंगा। सो विच इज प्रीटी गुड। 11,800 का लिस्टेड है ये अमेजोन पे। एक साल की मुझे कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 10 ईयर की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। बट इसमें मुझे दो चीजें लगी जो इनको मुझे लगता है कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। वो ये कि एक तो जब मैं इस फ्रिज को मूव कर रहा था तो मुझे लगा कि इसकी इंसुलेशन एक एवरेज इंसुलेशन है फ्रिज में, और इसमें डोर हैंडल नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट इज अ गुड बाय इन दिस बजट। हायर की सर्विस के बारे में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि प्लीज चेक इन योर एरिया। यूजुअली इनकी सर्विस टीयर 1 और टीयर 2 में अच्छी होती है, टीयर 3 में ये थोड़ा वीक हो जाते हैं सर्विस में। बट आप प्लीज अपने एरिया में जरूर चेक करिए हायर की सर्विस कैसी है और तभी इसको लीजिएगा। नंबर 4 है मेरी लिस्ट पे वर्लपूल का 184 लीटर का डायरेक्ट कूल। ये 170 यूनिट्स कंज्यूम करेगा पूरे साल में और ये भी 2 स्टार रेटेड फ्रिज है। इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट है 14.3 लीटर्स का और इसका फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है 169.7 लीटर्स का। इसमें भी हमें नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो घर के इन्वर्टर पे तो चलेगा ही चलेगा, और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देता है। रैक इसमें भी दो मिलेंगे आपको और दोनों में टफन ग्लास है विच इज अ गुड पार्ट। इसमें हमें मिलती है एंटी बैक्टीरियल गैस्केट और क्विक आइस। ये 60 मिनट में दावा करता है कि आइस जमा देगा, विच इज अ वेरी गुड फीचर अगर हमें गर्मियों में जल्दी बर्फ चाहिए होती है तो। 13,000 का लिस्टेड है ये अमेजोन पे, पर इसमें दो बहुत बढ़िया फीचर्स मिले मुझे, इसीलिए ये नंबर 4 पे है। एक है इसकी इंसुलेशन विच इज वेरी थिक एंड आई कुड फील दैट जब मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा था। दूसरा इसमें मुझे मिलता है डोर हैंडल। भाई वो जरूरी है, पहले वाले फ्रिज में हमें डोर हैंडल नहीं मिलता। तो क्या इसमें कोई कॉन नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। जैसे हमने पहले हायर के फ्रिज में देखा था कि क्लीन बैक मिलता है, इसमें हमें क्लीन बैक नहीं मिलता। वही पुराना वायर और झमगट आपको मिलेगा। बट अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो बहुत ज्यादा जगह नहीं लेता, लेकिन अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ गुड बाय एट दिस 13,000 का बजट। एक साल की इसकी टोटल फ्रिज पे वारंटी है और 10 ईयर्स की इसकी कंप्रेसर पे वारंटी है। और वर्लपूल की सर्विस कुछ पॉकेट्स में तो हायर से अच्छी ही है, लेकिन फिर भी टीयर 3 और टीयर 2 में आप प्लीज चेक करके ही इसको लीजिएगा। बट इफ दिस सूट्स यू,
13,000 में दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट बाय। नंबर थर्ड है मेरी लिस्ट पे 187 लीटर का IFB का डायरेक्ट कूल। 189 यूनिट कंज्यूम करेगा ये अपने पूरे साल में। 13 लीटर का इसका फ्रीजर है। 174 लीटर का इसका फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है। इसमें भी हमें दो एडजस्टेबल रैक मिलते हैं, दोनों ही टफ एंड ग्लास के साथ है। जो इसके डोर में बॉटल रैक्स है, जो नीचे वाला रैक है वो भी वाइड है, तो बड़ी बॉटल आराम से डाल पाएंगे आप नीचे वाले रैक में भी। देखो फ्रिज में ना, गर्मियों में स्पेशली पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है, और अगर मेरे फ्रिज में 6-7 बॉटल में डाल पा रहा हूं पानी की, विच इज वेरी गुड, वेरी कन्वीनियंट। 13,500 का ही Amazon पे लिस्टेड है, और इसमें मुझे मिलता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, लेकिन इन्वर्टर पे चलेगा, और स्टेबलाइजर फ्री भी चलेगा। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट इसमें भी मिलती है। देखो फ्रिज हमें वही पसंद आता है जो जल्दी कूल करे। इसमें भी 60 मिनट्स का आइस फीचर है, विच इज वेरी गुड। जब हम गर्मी से आते हैं 40-45 डिग्री में और हमें जल्दी से बर्फ मिले, नथिंग लाइक इट, नथिंग। जब मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा था तो एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, इंसुलेशन वेरी गुड। आपको पता ही चल जाएगा फ्रिज पे नॉक करके देख के कि कितनी बढ़िया इंसुलेशन करी है इन्होंने। और सोलर कंपैटिबल भी है, मेरे सोलर इन्वर्टर पे भी चलेगा ये। वारंटी मॉडल IFB का बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। 4 years ऑन द फ्रिज, 10 years ऑन कंप्रेसर। बट इसकी भी क्लीन बैक नहीं है, सो स्लीक और क्लीन बैक की उम्मीद नहीं रखना इससे। इसमें भी वायर्ड बैक है, बट अगर आपको वायर्ड बैक चलता है तो इट इज अ वेरी वेरी गुड बाय। नंबर 2 पे है फिर से हायर का 190 लीटर्स का 4 स्टार मॉडल। पूरे साल में 155 यूनिट्स कंज्यूम करेगा ये, और 14 लीटर्स का फ्रीजर है। 176 लीटर्स का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है, जो हमारी पूरी लिस्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो जगह आपके पास ज्यादा अवेलेबल है सामान रखने की। इसमें हमें 3 शेल्फ मिलते हैं, तीनों ही टफ एंड ग्लास में मिलते हैं, और ये भी क्विक आइस फीचर के साथ आता है, विच मींस आइस इन 60 मिनट्स। और ये वाकई में ही वरदान है गर्मियों में। अब जैसा कि बाकी सारे मॉडल्स में हमने देखा कि इसमें भी हमें एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलती है, बट इसमें कंप्रेसर हमें इन्वर्टर मिल जाता है, विच मीन्स कि ये आवाज भी कम करेगा। इन्वर्टर कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर से आवाज कम ही करता है, और आपको पता चलेगा जब आप चलाएंगे अपने एरिया में। देखो फ्रिज ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये नंबर 2 पे आया क्यों? नंबर 1 पे भी जा सकता था। वो था इसका प्राइस। 15,600-700 मुझे लग रहा है इस फ्रिज के लिए थोड़ा ज्यादा है। अगर 15,000 से नीचे मिलता है आपको तो ये बहुत अच्छी बाय है। 1 साल की इसकी कंप्लीट वारंटी है, 10 इयर्स की वारंटी है इसके कंप्रेसर पे, और हायर की सर्विस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। टियर 1 एंड टियर 2 इज एक्सीलेंट। टियर 3 आप चेक करके ही इस पे कॉल लीजिए। नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। देखिए फ्रिज चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्टेबलाइजर जरूर लगाइएगा आप, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन से, और आपके फ्रिज की लाइफ भी बेटर होगी, कूलिंग भी फर्क पड़ेगा, कूलिंग भी बेटर होगी। सो उसके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, डू चेक देम आउट। नंबर 1 है मेरी लिस्ट पे सैमसंग का 183 लीटर का डायरेक्ट कूल। ये सैमसंग का 3 स्टार मॉडल है। इसका 4 स्टार मॉडल भी है, बट मैं आपको 3 स्टार ही रिकमेंड करूंगा। उसमें और 4 स्टार में बिजली यूनिट्स का मुश्किल से 18 यूनिट का फर्क है। ये 168 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल में। 18 लीटर्स का इसका फ्रीजर है। नो, बाकी जितने भी हमने देखे उसमें सबसे बड़ा फ्रीजर इसी का है, और 165 लीटर का इसका फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है। देखो इसमें सैमसंग हमें देता है उसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो फेमस है खराब ना होने के लिए। 20 साल की वारंटी मिलती है, 1 साल की ऑन द फ्रिज कंप्लीट, एंड 20 इयर्स ऑन द कंप्रेसर, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। 2 रैक मिलते हैं इसमें, दोनों ही टफ एंड ग्लास में मिलते हैं। बढ़िया क्वालिटी है, टॉप नॉच प्लास्टिक है, और इसमें भी बॉटल रैक जो है दरवाजे में नीचे वाला भी बड़ा है, तो 2 लीटर की बॉटल नीचे भी आ जाती है और ऊपर भी आ जाती है। सो एम्पल स्पेस फॉर ठंडा पानी। इंसुलेशन इसकी बहुत बढ़िया, और आप सैमसंग से उम्मीद भी करते हैं कि वो आपको अच्छी इंसुलेशन दे। फ्रिज उनका यूएसपी है, और इन्वर्टर घर के इन्वर्टर पे तो चलेगा ही चलेगा, चाहे वो सोलर हो चाहे वो नॉर्मल हो। ये तो नॉर्मल है, आजकल हर फ्रिज में मिलता है फीचर। देखो इसमें जो हमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है ना सैमसंग का, ये वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट कंप्रेसर्स है इन द वर्ल्ड, और 14,690 में क्लीन बैक मिलती है। सैमसंग का भरोसा मिलता है। इट इज एन एक्सीलेंट बाय, और ये डिजर्व करता है नंबर 1 इस लिस्ट पे। देखो एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। आपका जो फ्रिज है उसमें जो फ्रीजर है उसकी कूलिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है। एक जेल पैड आता है रीयूजेबल, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
उस जेल पैड को लेके अपने फ्रीजर में परमानेंटली डाल दो और आप देखोगे आपका नॉर्मल फ्रिज भी अब 15 से 20% जल्दी बर्फ जमा रहा है। इट इज अ वेरी गुड ट्रिक, लॉट ऑफ कंपनीज एंड रेस्टोरेंट्स यूज दैट। इस बात की मुझे गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गर्मियां तो ठंडी ठंडी निकलेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।